एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के बारे में। जी हाँ साथियों, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या जो हमारा होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र में जो छपे हैं जो क्वेश्चन, उनको मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और इसमें उन्हीं प्रश्नों के साथ में तथा कुछ इस बार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है साथियों, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसमें जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमें जानने चाहिए, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, ऑल 6 यूनिट के बारे में बात करने वाला हूं, 1 से 6 यूनिट के बारे में, जिनमें जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे सारे के सारे आपके सामने डिजिटली कंटेंट के रूप में प्रोवाइड हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है तथा फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ध्यान में रख लेना। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। ठीक है साथियों, फर्स्ट यूनिट हमारी आती है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। पहली यूनिट है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। इसी के साथ में इसमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो होंगे 5 नंबर वाले। ठीक है साथियों, कौन कौन से होंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन से होंगे जो कम नंबर वाले होंगे तथा कौन से वाले हैं जो उससे भी आधा मतलब कि उससे अधिक आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में कि शिक्षा एवं दर्शन में संबंध बताइए। आपको मतलब कि ध्यान ये देना है कि शिक्षा और दर्शन है वो आपस में कैसे संबंधित है, या ऐसे कहें कि शिक्षा और दर्शन के बीच में को रिलेशन कैसे है, सहसंबंध कैसे है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है, यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। या मान लीजिए आपसे लिखवा ले कि भाई यथार्थवाद की जो परिभाषा है वो बताइए, या ऐसे कहें कि यथार्थवाद से संबंधित जो तथ्य हैं उनको बताइए, या यथार्थवाद से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, या मान लीजिए जो भी उससे संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं उनको आप समझाइए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आता है प्रकृतिवाद का अर्थ एवं प्रकार बताइए। ठीक है, कि प्रकृतिवाद है और उसके साथ में उसके जो डेफिनेशन है, उसका जो मीन्स होता है वो बताइए, और ये कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में आदर्शवाद की परिभाषा एवं सिद्धांतों को समझाइए। यानी कि जो आदर्शवाद है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है, या जो भी मैं ऐसे कहूँ कि उसके बारे में जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको आपको लिखना, और उसके बाद में उसके जो भी सिद्धांत है उससे जुड़े हुए हैं उनको आपको समझाना। ठीक है साथियों, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास में, शिक्षा का दैनिक जीवन में महत्व है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब विस्तार पूर्वक आपको बताना है। ठीक है साथियों, किसको, शिक्षा का दैनिक जीवन में महत्व, मतलब कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें एजुकेशन है वो किस तरह से प्रभावी है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसके साथ में उसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या मान लीजिए ऐसे कहूँ कि इसके द्वारा मानव अपने जीवन किस तरीके से परिवर्तित करता है। ठीक है साथियों, बात करेंगे ठीक इसी प्रकार से पेपर सेकंड का जो हमारे सेकंड नंबर यूनिट है। ठीक है साथियों, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि साथियों, अगर मान लीजिए आपको स्पीड ज़्यादा भी लग रही है या कम लग रही है, जिस टाइप की है उस टाइप से आप इसको मैनेज करके, मतलब कि प्लेबैक जो हमारी स्पीड होती है उसमें से आप मैनेज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार में अगर आपको सही ना लगे तो दूसरी बार आपको वीडियो को ओनली फॉर एंड तक वॉच कर लेना है, 2 बार में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सुकरात के दर्शन की शिक्षा के सिद्धांत लिखिए। इससे पहले बात करूंगा, इस यूनिट का हमारा नाम है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। यानी कि जो भी परंपराएं हैं उनमें शिक्षा की अवधारणा है वो किस टाइप से है। ठीक है, जिसमें से पहला है जो सुकरात है उसके अनुसार या उसके दर्शन के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत आपको बताने हैं या लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेटो के शिक्षा का स्वरूप है, जो उसने किस टाइप से उसको एक्सप्लेन किया है, किस टाइप से उसने इस चीज़ के बारे में बताया। ठीक है साथियों, उसको आपको विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करना है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास में, बौद्ध धर्म शिक्षा के उद्देश्य लिखिए एवं इसके गुणों को अलग अलग बताइए। मतलब बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके साथ में उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। ठीक है, और उसके जो गुण हैं किसके, बौद्ध शिक्षा के। ठीक है, बौद्ध धर्म शिक्षा के जो गुण हैं उनको आपको बताना है, और वो भी अलग अलग इन चीज़ों को डिफाइन करना है। ठीक है साथियों, बात कर लेता हूँ ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट की ओर यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। साथ ही यूनिट नंबर 3 आती है हमारी समसामयिकी शैक्षिक चिंतन फर्स्ट। मतलब ये है जो 2 बार में डिवाइड है, एक तो शैक्षिक चिंतन फर्स्ट है और दूसरा है शैक्षिक चिंतन सेकंड। ठीक है, इस वाले में जो नंबर होंगे या मार्क्स हैं जो होंगे 6 और 3 वाले। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे जिनमें बताता हूँ। पहला था हमारे पास में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। यानी जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या अवधारणा स्पष्ट की है, या उन्होंने क्या मत दिए हैं इससे संबंधित, या उन्होंने इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया है। ठीक है, उन चीज़ों को आपको स्पष्ट करना है, उन चीज़ों को बताना है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, ये वाला है आपका 6 नंबर का। ठीक इसी प्रकार से बात कर लेता हूँ, ये मतलब कि आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। ये भी आपका फिक्स 6 नंबर का है। इस वाले को आपको बड़े रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि इसको आप बड़े, या मैं ऐसे कहूँ कि इसको 250 से 300 शब्दों के ड्यूरेशन के अनुसार इसको तैयार करें। इस वाले को ध्यान से देखना, इसमें 300 शब्द कम से कम आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में,
स्वामी विवेकानंद के मतानुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, आप सभी जानते हैं, लीजेंड, मतलब कि ये तीनों ऊपर से आ रहे हैं जो लीजेंड ही है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या मत दिए थे, क्या क्या उनकी राय थी, या ऐसे कहें कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से संबंधित क्या क्या अवधारणाएं थी, ठीक है साथियों, तो उनको आपको बताना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये होगा 3 नंबर के अकॉर्डिंग। बात करता हूँ अरविंद जी का क्रमिक शैक्षणिक विधि या सिद्धांत लिखिए। मतलब कि जो अरविंद जी हैं, आप सभी ने हमारे जो मैं या ऐसे कहूँ कि आपने सभी ने जो सिलेबस पढ़ा होगा उसमें जो चैप्टर्स आते हैं उसमें अरविंद जी का जिक्र होता है, ठीक है। उनके अनुसार जो क्रमिक शिक्षण विधि है, या मैं ऐसे कहूँ कि उनकी जो शैक्षणिक विधि है उसका क्रम कैसा है, या ऐसे कहें कि उनका जो क्रमिक शिक्षण है उसके जो सिद्धांत है वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। बात कर लेते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। मीरा अल्फासा ने शिक्षक की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, या मान लीजिए मैं इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मीरा अल्फासा को मैंने हटा दिया, तो इसके अलावा भी आप सभी जानते हैं कि शिक्षक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनको आपको उल्लेख करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल ऐसे नहीं है कि भाई इन्हीं का नाम को आपको ध्यान रखें या मत भी रखो, ठीक है। उसी के साथ में है शिक्षक की जो विशेषताएं होती हैं उनको आपको उल्लेखित करना है, ठीक है। ये आपको 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आपको बड़ी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी बीएसटीसी या डीएलएड या मैं ऐसे कहूँ कि पीटेट या बीएड वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको सभी को पता होता है कि शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या उसको मद्देनजर रखना होता है, उसके साथ में क्या क्या उसके लिए सुधार अपेक्षित होता है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो बच्चों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर यानी RN टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो शांति निकेतन स्थापित किया गया था उसकी कोई भी आपको 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है साथियों। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं यूनिट नंबर हमारी 3 की ओर, ठीक है साथियों। यूनिट नंबर 4 की ओर, ठीक है साथियों। यूनिट नंबर 4 हमारी आती है समसम की शैक्षिक चिंतन सेकंड, ठीक है साथियों। समसम की शैक्षिक चिंतन सेकंड, इसमें भी आपको 5 से 3 वाले अंक वाले जो प्रश्न होंगे, या मैं ऐसे कहूँ कि 5 से 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। वो कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में इवान इलिच की जो डी स्कूलिंग व्यवस्था है उसकी आपको व्याख्या करनी है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसके कौन कौन से चरण है या उसके कौन कौन से स्टेप है, ठीक है साथियों। इसी के साथ में हमारे पास में आता है नेक्स्ट पाठ्यचर्या निर्माण में जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसको जॉन डीवी भी बोलते हैं, ठीक है ना। जॉन डीवी के सिद्धांतों का वर्णन करें, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3। बैंकिंग शिक्षा विद्यार्थी की सृजनात्मकता को कैसे समाप्त करती है। यानी कि अब देखिए सृजनात्मकता आप सभी जानते हैं बेसिक से, सृजनात्मकता किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी को सृजनात्मकता कहा जाता है। क्रिएटिविटी जो चीज़ होती है वो किसी भी बच्चे में कैसे आ सकती है, जब वो या तो फ्री रहे या उसके साथ में वो विभिन्न जो नए नए आयाम हैं उनके बारे में खोज करता रहे। लेकिन बैंकिंग शिक्षा में ऐसा क्या होता है कि बैंकिंग शिक्षा के दौरान कि या ऐसे कहें कि जो बैंकिंग प्रोफेशन होता है उसके दौरान वो किसी भी चीज़ को नई के बारे में नहीं सोच पाता, ठीक है। वो ओनली फॉर जो डेली का जो शेड्यूल होता है उसी में व्यस्त रहता है, ठीक है। इस वजह से उसकी क्रिएटिविटी को समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास में मैकारन को द्वारा प्रतिपादित समूह आधारित शिक्षा के बारे में बताइए। यानी कि जो ग्रुप एजुकेशन है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो मैकारन को ने प्रतिपादित किया या उन्होंने बताया किस चीज़ को ग्रुप एजुकेशन क्यों, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये वाले क्वेश्चन आपको 3 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, और दूसरा वाला जॉन डीवी वाला है वो भी 5 नंबर का आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास में डीवी के प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत बताइए, ठीक है ना। कि जो डीवी हैं जॉन डीवी हैं उन्होंने प्रयोजनवाद के जो मूल सिद्धांत बताए, या मैं ऐसे कहूँ कि उन्होंने प्रयोजनवाद की जो परिभाषा दी है, जो विचारधारा दी है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके जो मूल सिद्धांत है उसको आपको बताना है। इसी के साथ में आपको ध्यान ये देना है कि किस टाइप से बताना है उसको, वर्णन सहित, मतलब कि उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी के साथ में हमारी यूनिट नंबर 5 के बारे में, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ तक के लिए अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में आगे भी बात करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तब तक के लिए आप अगर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में बगैर देर के, ठीक है साथियों। यूनिट नंबर 5 आती है हमारी पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार, यानी कि जो हमारा जो पाठ्यचर्या होता है उसके जो भी मतलब कि जो आप सभी जानते हैं कि दार्शनिक कौन कौन थे। जैसे मान लीजिए प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, जो ये सारे के सारे जितने भी हैं थिंकर्स हैं, जॉन डेवी है, प्लावो है, XYZ जितने भी हैं, ये सारे के सारे दार्शनिक है, ठीक है। उसके जो दार्शनिक आधार हैं वो किस टाइप से बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाले देखने को मिलेंगे, मतलब 5वीं यूनिट है 5 ही नंबर वाले देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नवीन पाठ्यचर्या की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
या मैं ऐसे कहूँ कि जो नवीनतम पाठ्यचर्या है उसकी अवधारणा कैसी है उसको वर्णन सहित समझाइए। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। नवीन पाठ्यचर्या होती है, जो नई पाठ्यचर्या होती है उसकी अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, पाठ्यचर्या के आधार, मतलब कि पाठ्यचर्या कौन कौन से आधार है? तो सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और दार्शनिक आधार। ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब इनकी व्याख्या करनी है, इनके बारे में जो भी डिटेल्ड है उन चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में पाठ्य चर्चा नहीं है यार, ये पाठ्यचर्या है। ठीक है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए, मतलब कि जो पाठ्यचर्या होती है उसमें जो मूल्यांकन प्रयोजन होता है उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है साथियों, बात करते हैं इसी क्रम में यूनिट नंबर 6 के बारे में। यूनिट नंबर 6 आती है हमारी, या यूनिट नंबर 6 आती है सीखने में मूल्यांकन के दार्शनिक आधार, वो सेम ही आते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ में है, इसमें जो 5 वाले हैं, एक तो 6 वाले हैं। ठीक है, ये 6 वाला है, उसमें जो मतलब कि जो 5 वाले थे वो पिछले यूनिट में, इसी के साथ में ये इसमें मिलेंगे आपको 6 नंबर वाले, जिसमें से है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो किस टाइप का होता है, इसकी क्या क्या थ्योरीज होती है, या मैं ऐसे कहूँ कि इसकी क्या क्या गतिविधियाँ होती है, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करें, यानी जो हमारा जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, वो किस टाइप का होता है या उसका क्या मतलब होता है, आखिरकार मूल्यांकन किसे कहते हैं, उस चीज़ों को आपको स्पष्ट करना है, और मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है सामाजिक स्तरीकरण में मूल्यांकन की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो हमारे जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो समाज का जो स्तर होता है उसमें एवोल्यूशन, या मैं ऐसे कहूँ कि जो मूल्यांकन होता है या आकलन होता है उसका क्या रोल होता है, क्या उसका भूमिका होती है, या ऐसे कहें कि क्या उसका स्टेज होता है। ठीक है ना, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आकलन के चरणों या स्टेप्स का फॉर्मेट, मतलब प्रारूप तैयार कीजिए, उसका एक रेज्यूम टाइप बनाइए। ठीक है, या ऐसे कहें कि उसका एक कोई भी फंडामेंटल जो बेसिक जो रेज्यूम का जो सेकंड रूप होता है वो कौन सा होता है? नोटिस। ठीक है, इस टाइप का कोई भी एक फॉर्मेट तैयार करना है, किसका? आकलन का। जो भी उसमें आकलन के चरण आते हैं, उसके टाइप्स आते हैं, उसके बारे में जो भी उसके उदाहरण सहित कि भाई इस चीज़ में ये उदाहरण ऐसा लगता है। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है साथियों ये वीडियो देखकर क्या लिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें चर्चाएं करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है साथियों, अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, तथा अपना व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।